एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था श्रीनगर। यह गांव हरे भरे खेतों, शांत नदियों और खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे। उनका जीवन सादगी और सामंजस्य से भरा हुआ था। हर साल गांव में एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें गांव वाले अपने अद्भुत हस्तशिल्प और स्वादिष्ट पकवानों का प्रदर्शन करते थे। यह मेला न केवल गांव की संस्कृति को प्रदर्शित करता था, बल्कि गांव वासियों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को भी मजबूती प्रदान करता था। गांव के मुखिया रामनाथ जी एक समझदार और दयालु व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व में गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में चर्चा होने लगी, जिसे कई लोग भूतिया मानते थे। हवेली के बारे में कई किस्से सुनने को मिलते थे, जिसमें कहा जाता था कि हवेली में एक खजाना छिपा हुआ है, जिसे अगर कोई खोज ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन इस कहानी ने गांववासियों को उत्सुक कर दिया। गांव के सबसे साहसी और युवा व्यक्ति सूरज ने इस खजाने को खोजने का निश्चय किया। सूरज की जिज्ञासा और साहस ने उसे हवेली की ओर आकर्षित किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली में जाने से बचना चाहिए, लेकिन सूरज ने उनकी सलाह नहीं मानी। वह रात को हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली एक पुरानी जर्जर स्थिति में थी। सूरज ने हवेली में कदम रखा और वहां की अजीब सी खामोशी ने उसे थोड़ा डराया। उसने हवेली की हर कोठरी और कमरे को अच्छी तरह से छानबीन किया, लेकिन उसे कहीं भी खजाना नहीं मिला। हवेली की एक पुरानी गुफा की ओर उसका ध्यान गया। वह गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर गया और वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक को खोला, लेकिन वहां केवल एक पुरानी किताब थी। सूरज ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया और उसे एक अद्भुत रहस्य का पता चला। किताब में लिखा था कि खजाना केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्ची निष्ठा और अच्छाई के साथ गांव के विकास के लिए काम करते हैं। हवेली का खजाना कोई भौतिक धन नहीं था, बल्कि गांव की समृद्धि और खुशहाली में छुपा हुआ था। सूरज ने समझा कि खजाना वह नहीं था जो वह सोच रहा था। इसके बजाय खजाना गांव की एकता और सहयोग में था। सूरज ने हवेली से किताब के साथ गांव लौटकर सबको कहानी सुनाई। गांव वालों को शुरू में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने किताब को पढ़ा और सूरज के मन की गहराई को समझा, तो वे सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि वे गांव के विकास और एकता के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। सूरज की इस साहसिक यात्रा ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। गांव वालों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जिसमें सभी लोग मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए काम करने लगे। उन्होंने पुराने और अजीब से दिखने वाले स्थानों को सुंदर बनाया, जिससे गांव का रूप पूरी तरह से बदल गया। इस सब के चलते गांव की किस्मत बदल गई। श्रीनगर गांव तेजी से समृद्ध हुआ और देश भर